हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। दोस्तों, गार्डन है तो हर दिन कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। इनफैक्ट हर महीने प्लांट में कुछ ना कुछ नई चेंजेज आती है, उनकी डिमांड होती है। सो आज हम देखेंगे दिसंबर में हम कौन कौन से ज़रूरी गार्डनिंग वर्क करेंगे। गार्डन में ऐसे भी कभी घूमने आओ तो कुछ ना कुछ हमें नया काम दिख जाता है। सो आज मैं, जैसा कि दिसंबर आने को है, तो ये सारे हैंगिंग प्लांटर को मैं इनका लोकेशन चेंज कर रही हूँ। और ये देखिए एस्टर में भी कितने अच्छे सीड प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि विंटर गार्डनिंग की प्रिपरेशन के लिए हम दिसंबर में ऐसे कौन कौन से ज़रूरी गार्डनिंग वर्क करेंगे जिससे हमारा विंटर गार्डन प्रिपेयर होगा और विंटर में भी हमारे गार्डन में काफ़ी खूबसूरत फूलों की भरमार होगी। सो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है दिसंबर आती आती या दिसंबर की एक हफ्ते पहले से ये कुछ ज़रूरी गार्डनिंग वर्क ज़रूर कर ले जो हमारे विंटर गार्डन के प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे काम करने से, ये सारे गार्डनिंग स्टेप करने से हमारा गार्डन भी विंटर में बहुत अच्छा चलेगा और काफ़ी खूबसूरत लगेगा हमारा विंटर गार्डन भी। सो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये सारे गार्डनिंग टिप्स फ्रेंड्स आप भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम ये मल्चिंग का काम करेंगे। ये है कोकोपीट। मेरे गार्डन में कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट हमेशा ही अवेलेबल होता है। मैं ऑनलाइन मंगा के रख लेती हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ जाती है किसी खास पौधों पर। देखते ही देखते 1 दिसंबर भी आज आ गया है और दिसंबर में भी बहुत सारे ज़रूरी काम होते हैं जिसमें मल्चिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बदलते मौसम के दुष्प्रभावों से प्लांट को बचाने के लिए और बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी में टाइम टू टाइम मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है पौधों की ग्रोथ के लिए। मल्चिंग से हमारे जो प्लांट के सॉइल है उनका मॉइस्चर जो होता है वो सस्टेन रहता है। इसके अलावा जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो पौधों की जो रूट्स होते हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। और जो ठंडी हवाएँ आजकल चल रही है तो रूट्स को बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएँ नहीं मिलती हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में भी हमें मल्चिंग करना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ठंडी फॉस्ट विंटर में भी मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग हम जो सूखे पत्तियां होती हैं, पुआल होती हैं या कोकोपीट जो होता है, नारियल के छिलके होते हैं, उनकी पाउडर बनती है और वो मल्चिंग वो कोकोपीट बन जाता है। तो ये कोकोपीट भी मिल जाता है, ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ प्लांट जो आजकल डोरमेंसी में जाएंगे या उनको ठंड से हमें बचाना है, ठंडी हवाओं से बचाना है और उसमें मॉइस्चर भी कंटिन्यू बना के रखना है, उसमें मैं सारे पौधों में मल्चिंग कर दूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले तुलसी प्लांट अगर है आपके पास और उसको ज़रूर मल्चिंग कीजिए। कोकोपीट नहीं है तो नारियल के छिलके होंगे या पुआल है, सूखी हुई पत्तियां है, उससे उसको कवर अप कर दीजिए। और उसके पहले आप थोड़ा सा इसमें कंपोस्ट ज़रूर ऐड कीजिए। मेरे जितने भी प्लांट है उसमें मैंने ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट ऐड किया हुआ है। उसके बाद आप मल्चिंग करके एक प्रोटेक्शन दे दीजिए प्लांट को, जिससे उनके रूट में भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। और वाटरिंग करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक वाटर भी उसमें सस्टेन रहेगा और प्लांट जो होंगे बहुत तेज़ हवाओं से और ह्यूमिडिटी से ड्राई नहीं होंगे। इसके बाद मल्चिंग करने के बाद फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वाटरिंग। वाटरिंग का भी हमें काफ़ी ध्यान रखना है आजकल बदलते मौसम में और सर्दियों में। विंटर्स में हमें प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट का खास ख्याल रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विंटर है तो इसमें हमें वाटरिंग नहीं करना है। वाटरिंग हमें करना है एज अ रिक्वायरमेंट करनी है, क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ही धूप नहीं निकलती है और मॉइस्चर बनी रहती है हमारे क्लाइमेट में, वायुमंडल में। तो इस तरीके से प्लांट के जो सॉइल के वाटर होते हैं बहुत जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। रेगुलर बेसिस पर प्लांट की सॉइल मिक्स चेक करते रहें, फिर वाटरिंग करें। प्लांट की जो सॉइल मिक्स हम बनाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि प्लांट का जो वाटर है वो कितनी देर तक सस्टेन रहेगा, सॉइल में कितनी देर तक मॉइस्चर बनी रहेगी। तो अगर आपने सैंड यूज़ किया है और गार्डन सॉइल है, कंपोस्ट है, तो उसमें जो है होते हैं वाटर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं, वो रिटेन हो जाते हैं ड्रेनेज होल से। बट अगर आपने इसमें कोकोपीट भी यूज़ किया है तो वाटर कुछ देर तक उसमें बने होते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा देर तक बनी होती है। तो ये हमें देख लेना होता है कि कौन से प्लांट में हमें किस तरीके का
का सॉइल मिक्स प्रोवाइड करना है। और ये देखिए मेरा जो ड्रैगन फ्रूट है कितना बड़ा हो गया है, छोटे से पॉट में था और वो गिर रहा था, तो मैंने इसे बड़े पॉट में रिपॉट कर दिया है। तो रिपॉट भी अभी आप कर सकते हैं, जो प्लांट छोटे पॉट में अब ख़राब हो रहे हैं, गिर रहे हैं या रूट उनका एक्सपोज हो रहा है, तो उनको आप उनके सुटेबल पॉट में रिपॉट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा जब मौसम ठंडी हो जाएगी तो उस टाइम रिपॉट नहीं करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो प्लांट अभी डोरमेंसी में है उसको भी रिपॉट आप ना करें। तो रिपॉटिंग भी बहुत आजकल इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि कौन से प्लांट में करेंगे, कौन से प्लांट में नहीं करेंगे और किसको रिपॉटिंग की रिक्वायरमेंट है। और ये फ्यूशिया प्लांट था, ये भी अभी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, तो मैंने पूरी तरह से इसको निकाल दिया है रूट से ही, और इसकी कटिंग मैं लगा दूंगी। और फ्यूशिया जो होते हैं, ये डांसिंग लेडी भी इसको कहते हैं और बेल फ्लावर भी कहते हैं, घंटी फ्लावर भी कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट होता है, फ्लावरिंग भी करता है और इसकी कटिंग भी लग जाती है। कुछ ऐसे परमानेंट कटिंग प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग कभी भी लग जाती है, तो आप मेरे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर है ये पिटूनिया, और ये फ्लावर मुझे मंकी फ्लावर के नाम से ये जाना जाता है। तो ये दोनों मैंने विंटर फ्लावर अभी बाई किया हुआ है, सो मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। तो दोस्तों, आजकल जो भी हम विंटर फ्लावर या सीजनल फ्लावर लाते हैं उसको तो रिपोर्ट करना ज़रूरी ही है, क्योंकि जब नए प्लांटर में जाएंगे और अच्छा स्पेस मिलेगा तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करेंगे। और ये कोचिया था मेरे पास जो अब ड्राई हो रहा है, अभी इसका सीजन नहीं है, गर्मियों में होगा, तो इसको मैं कम्प्लीटली हटा रही हूँ और इसके सीड जो ड्राई हो गए हैं उसको मैं कलेक्ट करके रख लूँगी या इसी में स्प्रेड कर दूँगी, फिर ये नेक्स्ट सीजन खुद ही निकल जाएंगे। और ये मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, ये मंकी फ्लावर के नाम से जाना जाता है, काफ़ी खूबसूरत और विंटर फ्लावर होते हैं। इसमें भी कलर लॉट्स ऑफ अवेलेबल होते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसकी रिपोर्टिंग देखिए हम इस तरीके से करेंगे। इसके पॉली बैग को हमें हटा देना है और जितना हमें इसको पॉट में रखना है उतना हम इसमें स्पेस बना लेंगे और पूरी तरह रूट को एक्सपोज ना करें फ्रेंड्स, जो भी हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं। और देखिए कितने अच्छे से ये पूरी तरह से तोड़ फोड़ इसका नहीं करना है और अच्छे से हमें इसमें स्टेबल करके और ऊपर से फिर इसमें सॉइल मिक्स ऐड कर देना है। तो इस तरीके से जो भी मैं सीजनल फ्लावर आजकल ला रही हूँ नर्सरी से, इसकी रिपोर्टिंग भी हम फटाफट कर दे रहे हैं। रिपोर्टिंग करने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम आप कंफर्म कीजिए, उसमें ये अच्छे से रिपोर्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट तेज धूप में कभी भी गार्डन का कोई भी वर्क ना करें, क्योंकि उस टाइम प्लांट जो होते हैं वो रेस्ट पीरियड में होते हैं, उनका वो स्लीपिंग मोड होता है। और जो भी आपको फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट वगैरह या पेस्टिसाइड डालना है वो भी आप मॉर्निंग इवनिंग में ही करें। पिटूनिया और ये फ्लावर जो है सीजनल विंटर फ्लावर, इसकी तो मैंने रिपोर्टिंग कर दी है। और ये देखिए परमानेंट प्लांट के साथ ये कैलेंडुला भी निकल रहे हैं, तो ये सेल्फ जर्मिनेशन होता है कैलेंडुला का। और मैरीगोल्ड की तरह ये भी अलग अलग पॉट में इसके हमें नए नए पौधे देखे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी टिप्स है, कैलेंडुला या मैरीगोल्ड जब भी किसी अलग पॉट में दिखाई दे किसी नए प्लांट के साथ, तो आप उसको बिल्कुल ही अलग करके नए पॉट में शिफ्ट करें, क्योंकि ये कैलेंडुला और मैरीगोल्ड के जो रूट्स होते हैं बहुत पूरी मिट्टी को इतने अच्छे से कवर कर लेते हैं और जकड़ लेते हैं कि उसमें अगर किसी परमानेंट प्लांट को हमने या कोई दूसरा प्लांट लगाया है, कीमती प्लांट, वो खराब होने का चांस होता है। तो इनको बिल्कुल अलग अलग पॉट में लगाएं, मैरीगोल्ड को, कैलेंडुला को। इसके अलावा कुछ अभी सैकुलेंट्स भी हैं जिनके लीफ से ये प्लांट जो है खुद ही बड़े हो गए हैं, तो मैं इसको भी रिपोर्ट कर दे रही हूँ, नए जगह पे इसको शिफ्ट कर दे रही हूँ, इनको नए प्लांटर प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होंगे। और देखिए ये इसमें हैंगिंग पॉट में लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा हैंगिंग सैकुलेंट है। और देखिए ये भी यहाँ पे एक लीफ से ये नए नए प्लांट तैयार हो जाते हैं, तो इनको अलग अलग रिपोर्ट करना भी ज़रूरी होता है ताकि ये बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। तो ये सारे रिपोर्टिंग का काम या किसी भी प्लांट को अलग शिफ्ट करने का काम, तो जो भी प्लांट एक साथ हैं जिनको ग्रो करने में दिक्कत हो रही है उनको अलग अलग पॉट प्रोवाइड कीजिए और रिपोर्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है अभी ये करने में, जबकि आजकल सही टाइम है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो प्लांट के लिए ये सही टाइम है ग्रो करने का। क्योंकि थोड़ा सा जनवरी में फर्स्ट विंटर होता है, उस टाइम प्लांट को थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग वगैरह कर दी है और देखिए ये कितना खूबसूरत इसमें चल रहा है।
प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं या नर्सरी से लाए हुए प्लांट को भी रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें नया सॉइल मिक्स ज़रूर तैयार करना है। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट, गार्डन सॉइल, सैंड, कोकोपीट, इन सभी का मिक्सचर हमें तैयार करना होता है और बहुत अच्छा सॉइल मिक्स तैयार हो जाता है। किसी भी सॉइल मिक्स के लिए हमें वेल ड्रेनिंग और फर्टिलाइजर रिच सॉइल तैयार करना होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। वेल ड्रेनिंग होगा जब हम उसमें सैंड ऐड करेंगे। ये मदर ऑफ 1000 प्लांट है जो कैलेंचो फैमिली से आती है। ये भी थोड़े ख़राब हो रहे थे, तो इसको मैंने दूसरे पॉट में लगाना ही सही लगा और इसको मैं अलग अलग जगह पे लगा देती हूँ कि कोई ना कोई प्लांट तो लग ही जाएगा। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और मुझे बहुत पसंद होता है, मदर ऑफ 1000। तो एक लीफ में भी कई सारे नए नए प्लांट हमें देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी काम का प्लांट है ये। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग, सॉइल मिक्स, इनकी जो कटिंग वगैरह लगाने का काम था या नर्सरी से लाए हुए प्लांट की रिपोर्टिंग, ये सारे ज़रूरी काम हमने कर दिया। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो वर्क है ये है लोकेशन। अभी प्लांट का जो जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ है तो लोकेशन भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ठंड से बचाना है उस प्लांट को हम अलग लोकेशन में रख देंगे, गर्म लोकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा ये कटिंग करना भी ज़रूरी है कुछ प्लांट्स की जो अनशेप्ड हो रहे हैं, काफ़ी टॉल हो रहे हैं, लेगी हो रहे हैं, बट फ्लावरिंग नहीं कर पा रहे हैं। इससे ये बुशी भी होंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। इसके अलावा कुछ प्लांट में सीड प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, फ्लावरिंग होने के बाद ये ड्राई हो गया है, तो डेड हेडिंग और पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो डॉग फ्लावर है खिलने के बाद देखिए किस तरीके से डेड और ड्राई हो रहे हैं, तो इसको हमें प्लांट से हटा देना है कम्प्लीटली। इसे हम पिंचिंग कहते हैं। अगर हमने ये नहीं हटाया, डेड हेडिंग या पिंचिंग नहीं किया, तो इसमें फ्लावरिंग, न्यू फ्लावर आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि फिर सीड प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है और मेन प्लांट ख़राब हो जाता है। ये लेमन प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा अब इसका फ्रूट पक गया है। इसके अलावा ये पैंजे भी बहुत ज़्यादा पिंचिंग की ज़रूरत होती है और डेड हेडिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये फ्लावर भी ड्राई होने लगते हैं फेड होने के बाद और फ्लावरिंग होने के बाद। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का स्प्रे भी करना बहुत ज़रूरी है हमें रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि पता ही नहीं चलता कौन प्लांट कब किस बग से अटैक हो गया है, इफ़ेक्टेड हो गया है। कई बार ये देखिए, ये बिल्कुल वाइट से इसको बग्स बोलते हैं, जो दिखाई भी नहीं देता खुली आंखों से, बट बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से ये प्लांट को इफ़ेक्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। यहाँ ब्लैक बग दिख रहा है, जो ये भी जेट प्लांट में और सॉकुलेंट में जाते हैं। और ये देखिए, ये अभी इसका सीजन नहीं है और बल्ब प्लांट है, तो इसको भी हम कट करके हटा देंगे, नहीं तो ये फिर न्यूट्रिशन भी लेना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये थे कुछ दिसंबर गार्डनिंग वर्क जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हमारा विंटर गार्डन प्रिपेयर भी होता है। सो मल्चिंग, लोकेशन चेंज करना, वाटरिंग, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र एज अ रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें तो आपके विंटर गार्डन भी काफ़ी अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे और किसी भी सीजन में, बदलते हुए मौसम में भी हमारे प्लांट इफेक्टेड नहीं होंगे और ऐसे ही हरे भरे खूबसूरत से दिखेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ किसी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।